हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 59 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड रहेगा और एक स्पीड में 80 का दूंगा, जो स्पीड बढ़ाने के लिए और किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, 80 से ज़्यादा आप लोग को नहीं मांगता है, ठीक है ना। 80 कर लिए तो आपका इनफ हो जाता है। और भी स्पीड मांगता है उससे ज़्यादा, लेकिन वो हाई एजुकेशन में जब आप जाते हैं डिक्टेशन के लिए, जैसे पीए होता है, ठीक है, सेक्रेटरीट पार्लियामेंट में जब जाते हैं तब उसमें आपको ज़्यादा मांगता है ना। 80 आपका आ गया है तो आपका इनफ है, ठीक है, अच्छा है। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और जितने भी पिछले वीडियो हैं मैं देख रहा हूँ आप लोग को, देखते हैं कि सीरियल से मैं आप लोग को एक से लेकर के पूरा अभी चल रहा हूँ, सीरियल वाइज एक से आपको मिलेगा देखने को डिक्टेशन। तो उसको जाके जितने भी कैंडिडेट नए चैनल से जुड़ रहे हैं तो पहले जाकर उसको देखेंगे वीडियो को, तब जा करके नया लिखेंगे, ठीक है। सीरियल से चलिएगा तो आपको भी एक वर्ड जो है ना प्रॉपर मिलेगा, समझने को बुझने को अच्छा से वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो एक सीरियल से लिखिएगा। तो आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 59 को लेंगे, ठीक है। डिक्टेशन होगा स्टार्ट कुछ देर में, ठीक है। उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। और जितने भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, समाज कल्याण संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिमाण में बढ़ा है। आजकल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिए जाते हैं। हर पंचवर्षीय योजना में हम इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते हैं और आजकल समाज कल्याण का कार्य करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी पहले से बहुत अधिक है। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे व्यय और कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इस काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है। अध्यक्ष महोदय ने मिशनरी भावना का उल्लेख किया और मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है। मैं यह केवल बोर्ड के बारे में ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्य के समस्त क्षेत्र के बारे में कह रही हूँ। फिर स्वेच्छा सेवा प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जब विचार संस्थाबद्ध हो जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ आशायुक्त काम
करने की भावना आ जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है, किंतु सारे सामाजिक कार्य का लक्ष्य तो उसी संवेदन के अभाव और निस्वार्थता पर संदेह के परिणामों से लड़ना है, जिसकी प्रायः मानव स्वभाव कहकर अनदेखी कर दी जाती है। मैं जानती हूँ कि जिस मशीनरी भावना से काम शुरू किए जाते हैं, उन्हें बाद में उसी तरह बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता। लेकिन बेहतर संगठन खड़ा हो जाने के बाद समस्याओं के बेहतर हल निकलने चाहिए। अतः हमें केवल अनुदानों से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सामाजिक कार्य के पीछे, जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उद्देश्य क्या है। बोर्ड सामाजिक रूपांतर का केवल साधन मात्र है। राजनीतिक और आर्थिक कामों में फंसे रहने के कारण हम सही दिशा में और स्वदेशी सामाजिक परिवर्तन की ओर काफ़ी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किंतु परिवर्तन तो हमारे अपने विकास और विश्व की घटनाओं के कारण, जो हमारे जीवन और समाज पर निरंतर प्रभाव डालता है, स्वतः आ रहा है। हमारे होनहार युवक और युवतियां संसार के घटना चक्र से निरंतर प्रभावित हैं, और कहीं भी कुछ होता है तो वह हमें भी अवश्य छू जाता है। लेकिन परिवर्तन का इस प्रकार केवल उपोत्पाद के रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आना पर्याप्त नहीं। हमारी अपनी अनेक समस्याएं हैं, जो हमारे अनुभव की दृष्टि से विशेष प्रकार की है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जिले हैं, वे आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस बात
की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दशक पहले इसी दिल्ली में पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था और उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि उनकी भूमि समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कई वर्ष बीत गए हैं, किंतु एक चप्पा भूमि भी किसी भूमिहीन को आज तक नहीं दी गई है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने टोटल 500 शब्द लिया है और 50 का इसका स्पीड था। ठीक है, एकदम सेम आपको एग्जाम में जेएसएससी का यही स्पीड आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं अपना फुल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम सेम स्पीड रहेगा। वो तो थोड़ा सा और जहाँ फुल स्टॉप रहेगा ना, थोड़ा सा जितना मैं रुक रहा हूँ उससे ज़्यादा वो रुकेगा, हल्का सा और ज़्यादा रुकता है वो। ठीक है, तो दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। 50 का 60 का जो लिख रहे हैं उनको 50 का कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अपना स्पीड को हमेशा इंक्रीज करके बढ़ा के रखना है हमेशा। उससे आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट आगे चल के और भी वैकेंसी जितना आएगी उसमें देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है 80 का डिक्टेशन को लेंगे। उससे पहले आप लोग को क्या करना है कि जो डिक्टेशन में 50 का लिखा हूँ उसको लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, टाइप कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, या अपना कॉपी में उसको लिखिएगा। ठीक है, और इसके बाद मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कितना एरर जा रहा है। ठीक है, इससे आप लोग को कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ठीक है, स्टेनो लिख लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टेनो को लिख के पढ़ना बहुत बड़ी बात है और सही से यूज करना सही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग को नेक्स्ट डिक्टेशन 80 का लेते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, समाज कल्याण संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिमाण में बढ़ा है। आजकल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिए जाते हैं। हर पंचवर्षीय योजना में हम इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते हैं और आजकल समाज कल्याण का कार्य करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी पहले से बहुत अधिक है। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे व्यय और कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इस काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है। अध्यक्ष महोदय ने मिशनरी भावना का उल्लेख किया और मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है। मैं यह केवल बोर्ड के बारे में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य के समस्त क्षेत्र के बारे में कह रही हूँ। फिर स्वेच्छा सेवा प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जब विचार संस्थाबद्ध हो जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ हास्ययुक्त काम करने की भावना आ जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है, किंतु सारे सामाजिक कार्य का लक्ष्य तो उसी संवेदन के अभाव और निस्वार्थता पर संदेह के परिणामों से लड़ना है, जिसकी प्रायः मानव
स्वभाव कहकर अनदेखी कर दी जाती है। मैं जानती हूँ कि जिस मिशनरी भावना से काम शुरू किए जाते हैं, उन्हें बाद में उसी तरह बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन बेहतर संगठन खड़ा हो जाने के बाद समस्याओं के बेहतर हल निकलने चाहिए। अतः हमें केवल अनुदानों से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सामाजिक कार्य के पीछे, जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उद्देश्य क्या है। बोर्ड सामाजिक रूपांतर का केवल साधन मात्र है। राजनीतिक और आर्थिक कामों में फंसे रहने के कारण हम सही दिशा में और स्वदेशी सामाजिक परिवर्तन की ओर काफ़ी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किंतु परिवर्तन तो हमारे अपने विकास और विश्व की घटनाओं के कारण, जो हमारे जीवन और समाज पर निरंतर प्रभाव डालता है, स्वतः आ रहा है। हमारे होनहार युवक और युवतियां संसार के घटनाचक्र चक्र से निरंतर प्रभावित है, और कहीं भी कुछ होता है तो वह हमें भी अवश्य छू जाता है। लेकिन परिवर्तन का इस प्रकार केवल उपोत्पाद के रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आना पर्याप्त नहीं। हमारी अपनी अनेक समस्याएं हैं जो हमारे अनुभव की दृष्टि से विशेष प्रकार की है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जिले हैं, वे आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दशक पहले इसी दिल्ली में पहाड़ी इलाकों के सैकड़ों भूमिहीन किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था और उन्हें हमारे राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि उनकी भूमि समस्या हल करने के लिए वे उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कई वर्ष बीत गए हैं, किंतु एक चप्पा भूमि भी किसी भूमिहीन को आज तक नहीं दी गई है। पूर्ण विराम। ये हम लोगों ने 80 का स्पीड को लिया है। इसको भी लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। अगर 80 का मैटर कोई भी स्टूडेंट अच्छा, मेरे जितना भी कैंडिडेट और भी हैं वो बहुत अच्छा स्पीड लिख रहे हैं, वो 80 का अच्छे से लिख लेते हैं, तो और भी जितने भी जिनका स्पीड कम है वो भी अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो उनका भी आ जाएगा, ठीक है। और स्पीड कैसे बढ़ाना है इस पर भी एक मैं वीडियो आप लोग को दूंगा, ठीक है। और इसको ट्रांसक्राइब करना है डिक्टेशन को, 80 वाला को। इसके बाद आप लोग को कमेंट में बताना कितना आप लोग का एरर जा रहा है, ठीक है। टाइप जरूर कीजिएगा सिस्टम पे डिक्टेशन का, तभी जा कर के आप लोग का वो शॉर्ट हैंड कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।